नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज आपके साथ, मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आज बात हड़ताल की, और सवाल यही कि आखिर इस हड़ताल से ग्राम उदय कैसे होगा। इसी हड़ताल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। सरपंच और पंचायत सचिवों की सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक इस वक्त जारी है। पंचायत नेता दिनेश शर्मा और धर्म सिंह परमार प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हैं। खुद मंत्री रामपाल सिंह और विश्वास सारंग इस बैठक में मध्यस्थता कर रहे हैं, यानी कि सरकार, मुख्यमंत्री और पंचायत प्रतिनिधियों को मिलवाने का जो काम किया है वो पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह और पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने किया है। उनकी मध्यस्थता में यह बैठक चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि सरपंच और पंचायत सचिवों की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ इस वक्त बैठक चल रही है। पंचायत नेता दिनेश शर्मा और धर्म सिंह परमार प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हैं और कोई ना कोई नतीजा निकलने की उम्मीद की जा रही है। तो नतीजा क्या निकलेगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हमारे रिपोर्टर वहां पर तैनात हैं। लेकिन आपको यह बताएं कि यह हड़ताल कोई आज की नहीं है। 28 दिसंबर को पंचायत सचिवों और सरपंचों ने हड़ताल शुरू की थी। 28 दिसंबर से लेकर अब तक मध्य प्रदेश में क्या क्या प्रभावित हुआ है, या फिर सीधा कहिए कि इन 16 दिनों में क्या क्या नुकसान हुआ है, यह हम आपको दिखाते हैं। ग्राम पंचायत सरपंच, पंच और सचिवों की 16 दिनों की हड़ताल ने मध्य प्रदेश में गांव के विकास की रफ्तार पर करारी चोट की है। सरपंच और सचिवों ने कहीं कड़कड़ाती ठंड में पानी में डूबकर प्रदर्शन किया, तो कहीं यज्ञ के जरिए सरकार की सद्बुद्धि की कामना की। प्रदर्शन और उम्मीद के बीच बहुत कुछ पिछड़ गया। नुकसान क्या क्या हुआ है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ग्रामीण विकास राज्य मंत्री की ये बात सुन लीजिए। वो पंचायत सचिव जो माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने थे तब 600 रुपए उनको मिलते थे, आज 17,000 रुपए मिल रहे हैं पंचायत सचिवों को। कर्मी कहते थे, पंचायत कर्मी कहते थे। उनको सोशली भी अपलिफ्ट किया और फाइनेंशियली भी अपलिफ्ट किया। कि कुछ बातें हैं तो उस पर बातचीत हो रही है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा होगा। उनका पूरा विश्वास शिवराज जी के साथ है और शिव के राज में तो कल्याण ही होता है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विश्वास सारंग का दावा है कि मध्य प्रदेश में पंचायत कर्मचारियों को वो सब कुछ दिया गया है जो उन्हें मिलना चाहिए था। मंत्री जी, जब सब कुछ इतना ही आसान था तो फिर क्यों 16 दिनों से गांव में होने वाले छोटे छोटे काम ठप पड़े हुए हैं? और क्या मध्य प्रदेश की सारी ग्राम पंचायतों के सचिव, पंच और सरपंच छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी बड़ी हड़ताल कर बैठे? शायद नहीं। जरा समझिएगा कि पंचायत सचिवों की मांग क्या है। सरपंच और सचिवों की 18 मांगे हैं। सचिव चाहते हैं कि उन्हें वो 6वां वेतनमान दिया जाए जिसकी घोषणा 30 मार्च 2013 को मुख्यमंत्री कर चुके हैं। सचिवों की मांग है कि अनुकंपा नियुक्ति मिले, पदोन्नति देने की भी मांग की गई है। सचिवों का कहना है कि अंशदायी पेंशन का आदेश तो जारी हुआ, लेकिन उस पर क्रियान्वयन नहीं हुआ। सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन का श्रेणीकरण किया जाए, साथ ही मेडिकल लीव देने की भी डिमांड है। उधर सरपंच मांग कर रहे हैं कि मानदेय 5,000 किया जाए, 5,000 सत्कार भत्ता भी दिया जाए। बड़ी मांग यह भी है कि विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी RS जुलानिया को हटा दिया जाए। दरअसल जुलानिया पर पंचायती राज और मनरेगा का ढांचा बदलने का आरोप है। अब ये मांगे मानना और उन्हें मनवाना कर्मचारियों और सरकार के बीच की बात है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि बीते 16 दिनों में आपके मध्य प्रदेश के ग्राम उदय को कितना बड़ा झटका लगा है। एक पंचायत में 300 मजदूरों को रोजाना रोजगार देने का लक्ष्य होता है। हर मजदूर को 167 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है। मध्य प्रदेश में कुल 22,824 पंचायतें हैं, यानी एक दिन में करीब
114 करोड़ की मजदूरी का भुगतान रुका है और 16 दिन से गरीब मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही। इसके अलावा सड़क निर्माण का काम पूरी तरह ठप है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण का काम रुक गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना का काम शुरू ही नहीं हो पाया। कपिलधारा का कुआं, सीसी का निर्माण, नाली के निर्माण के काम रुके हुए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन के नए आवेदन नहीं लिए गए। जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट के आवेदन भी पेंडिंग है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन भी नहीं लिए गए। आपको बता दें कि जनवरी और फरवरी माह में विवाह आयोजित करवाए जाते हैं। अब हमारा सवाल साफ है कि अगर ऐलान किए जाते हैं तो फिर उन्हें अमल में लाने में इतना वक्त क्यों लगता है? और अगर बातें छोटी थी तो फिर इतनी बड़ी हड़ताल का मतलब क्या है? संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि उन्होंने सब कुछ सचिवों के लिए, सरपंचों के लिए किया है। जो कुछ हो सकता था सरकार वो कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सरकार जो है वो पंचायती राज सिस्टम को तोड़ने में लगी हुई है, कमजोर करने में लगी हुई है। उनका कहना है कि वो हड़ताल का समर्थन करते हैं, लेकिन बीजेपी का तर्क साथ साथ ये भी है कि सरकार केवल एक वर्ग के बारे में या एक स्तर के कर्मचारियों के बारे में नहीं सोच सकती। सरकार को पूरी व्यवस्था के बारे में सोचना पड़ता है। ये भी आपको सुनाते हैं। लेकिन इनकी मंशा ठीक नहीं है, शिवराज सिंह जी की और भारतीय जनता पार्टी की, और उनने तहस नहस पंचायती राज को कर दिया है। और हम लोग तो जो ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव जो हैं और पंचायत की जो बॉडीज हैं, हम लोग उनके साथ में और उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। मुझे लगता है सरकार पर जो उनका भरोसा है वो भरोसा बनाए रखना चाहिए। सरकार गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग और युवा के प्रति लगातार नई योजनाएं, नए कार्यक्रम ला रही है। केवल एक ही वर्ग को, एक ही समुदाय के ऊपर चिंता करते रहे, ये सरकार का स्वभाव नहीं हो सकता। तो साफ कहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कि एक चीज के बारे में लगातार सोचते रहें और उन्हें ही सब कुछ देते रहें, यह मुमकिन नहीं है। बात भी ठीक है, लेकिन यहां पर सवाल यह है कि क्या हड़ताल इसलिए हो रही है कि उनकी तमाम मांगें मानी नहीं गई, या फिर इस हड़ताल के पीछे वो ऐलान भी बार बार याद दिलाया जा रहा है जिसको 2013 में शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, और उस बात पर अब छठा वेतनमान मांगा जा रहा है, कुछ और सुविधाएं भी मांगी जा रही हैं। इसके साथ साथ कुछ और बिंदु भी इसमें चल रहे हैं कि पिछले 16 दिन से अगर यह हड़ताल चल रही है तो कामकाज कितना प्रभावित हुआ, यह तो हमने आपको बताया ही है। लेकिन इस हड़ताल को तोड़ने के लिए या खत्म कराने के लिए इससे पहले क्या किसी स्तर पर बातचीत, किसी स्तर पर बैठक, किसी स्तर पर इनका मान मनौवल नहीं हुआ? क्योंकि ये हड़ताल किसी एक जिले या फिर कुछ पंचायतों की नहीं है, ये प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के अंदर आने वाले सरपंच और सचिवों की हड़ताल है, जिस हड़ताल को थोड़ा और गंभीरता से लिए जाने की जरूरत कहीं ना कहीं थी। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विकास बोंदिया साहब इस वक्त मौजूद हैं, नेता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी की आप। संगीता शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। और साथ ही दिनेश शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं सरपंच पंचायत सचिव संघ के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले दिनेश जी, सवाल आपसे ही है, क्या नतीजा रहा आज की मीटिंग का? जी, आज की मीटिंग हमारी सरपंच सचिव संगठन की हुई है और पूरे प्रदेश से पदाधिकारी आए हैं, लगभग 1000-1500 की संख्या में। और आज हमारी मीटिंग माननीय मंत्री जी से हुई, अभी पंचायत मंत्री, राज्य मंत्री विश्वास सारंग जी से, जिन्होंने हमको आश्वासन दिया था 10 तारीख को कि 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी मांगों पर स्वीकृति करके घोषणा करेंगे। उसी की प्रत्याशा में आज हम लोग यहाँ पर अच्छी संख्या तादाद में हमारे पदाधिकारी उपस्थित हैं और निर्णय कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का, वो इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से कोई संवाद हुआ आपका?
हमारा संवाद मुख्यमंत्री जी सीधा नहीं किया हम लोगों ने। हमारे बीच में हमारे पंचायत राज्य मंत्री विश्वास सारंग जी, हमारे लोक निर्माण मंत्री माननीय रामपाल जी, मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जी ये लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं चर्चा के माध्यम से हमारा रास्ता निकल जाए और हम लोग इस हड़ताल को, जो ऐतिहासिक हड़ताल हो रही है, इससे हम लोग चाहते हैं कि हम पंचायत का काम अवरुद्ध न हो, लेकिन सरकार की ओर से हमको सकारात्मक और निर्णायक चर्चा के लिए कोई सरकार की ओर से पहल नहीं की गई है। 16 दिनों में नहीं की गई। अभी पहली बार ये पहल जो आप बता रहे हैं कि मध्यस्थता कर रहे हैं विश्वास सारंग और पीडब्ल्यूडी मंत्री जी, यानी पिछले 16 दिनों से इस बात का ख्याल नहीं आया कि प्रदेश भर में एक बड़ी हड़ताल चल रही है और सिर्फ एक पंचायत की नहीं, हर पंचायत के प्रतिनिधि उसमें शामिल हैं। अब विकास मुंद्रिया साहब, अभी मीटिंग चल रही है और मीटिंग में कुछ निर्णय की उम्मीद कर रहे हैं। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि नुकसान तो काफी कुछ हुआ है। जी जी दिनेश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? हो रहा है, मनरेगा में काम ठप पड़े, पंचायत के सारे वो हमने दिखाने की कोशिश की अपनी रिपोर्ट के जरिए। पंचायत के विकास मुंद्रिया साहब, हमारा सवाल यही है कि अगर हड़ताल चलेगी तो फिर ग्राम उदय का जो सपना है मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, वो कैसे होगा? नहीं, हम अपेक्षा करते हैं पंचायत सचिवों से और सरपंचों से भी कि वो अपना पूर्ण कर्तव्य के साथ में पूर्ण कर्तव्य निर्वाह करेंगे और ग्राम उदय के लिए काम करेंगे। आखिर वो प्रशासनिक व्यवस्था के अंग हैं और अच्छा काम करेंगे। उनका स्वागत है। और अगर काम नहीं करेंगे, मतलब ये अन्यथा ना ले दिनेश जी, पोलाइटली ही मैं बड़ी विनम्रता से बोल रहा हूं कि सरकार जनता के लिए कार्य चाहती है। अगर पंचायत सचिव कार्य नहीं करेंगे तो सरकार उस ढंग के भी काम करेगी, निर्णय लेगी जिससे कि काम का अवरोध पैदा ना हो। अब आप देखिए, आपने चर्चा करी कुछ कामों का हर्जा हुआ है। आप बात कर रहे थे मजदूरों को रोजगार देने पे। मेरी आपत्ति है इस सिलसिले में, बताइए। ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक जो कार्य करते हैं वो अपने ढंग से, पूर्ण ढंग से कार्य कर रहे हैं। इस तरह की कोई भी दिक्कतें कि मजदूरों को रोजगार ना दिया जा सका हो, ये नहीं आ रही हैं। और तो और उनका पेमेंट रुका कि नहीं रुका, बताइए। 1.5 हफ्ते में कि अगर ग्राम सचिव नहीं, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल बातें नहीं है। जो समयावधि में देखो, जीरो प्रोग्रेस है मनरेगा की, जीरो। देखिए, 1 हफ्ते की प्रोग्रेस कैसे केवल हो सकती है? मजदूरी के सर 16 दिन से तो हड़ताल पे ही से होते हैं, उस ढंग से। उससे पहले पुराना पेमेंट भी पेंडिंग पड़ा हुआ था। मैं सुनिए ना मेरी बात आगे। मैं आगे क्या कह रहा हूं? मैं यही कह रहा हूं कि पंचायत सचिव अगर काम पे नहीं आए हैं कहीं, और अनेक जिलों में उनका कार्य का दायित्व रोजगार सहायकों को दिया गया है। अगर सरपंच अपना काम नहीं करेंगे तो उप सरपंचों को वो दायित्व दिया जा रहा है। जनता को परेशान, कई जगहों पर उप सरपंच भी शामिल है इस हड़ताल में। उप सरपंच और जहां तक उप सरपंच शामिल है और उप सरपंच का प्रभार वैधानिक रूप से सरपंचों को दायित्व दिया जाएगा वहां पे। मैं ये बात कह रहा हूं और दिया गया है। मैं आपको एक दूसरी बात कह रहा हूं विनम्रता से। बात देखिए क्लैश की नहीं है, बात सबको साथ लेके काम करने की है। यही बात विश्वास सारंग जी ने भी कही। आपने कहा 28 तारीख से, एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लें दीजिए। 28 दिसंबर से आपने कहा हड़ताल इनने रखी छठे वेतन आयोग के लिए। भाई सचिव संघ क्या चाहता है? सचिवों को ज्यादा अच्छा वेतन प्राप्त हो। 28 दिसंबर को ही सरकार ने 7% महंगाई भत्ता बढ़ाया है। पहले 125% महंगाई भत्ता मिलता था, अब 132% महंगाई भत्ता मिलेगा। अगर किन्हीं औपचारिकताओं के कारण कोई सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है, अंतिम आदेश नहीं कर पाई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हड़ताल पे बैठ जाइए। मैं ये पूछ रहा हूँ, अब जरा दिनेश शर्मा ये बताइए महंगाई दर कि अभी विश्वास सारंग ने यह कहा कि जब मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान 600 रुपए मिलते थे सचिवों को, अब 17,000 हो गए तनख्वाह। आप लोग कुछ ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे क्या? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज भाई साहब की बात का खंडन करना चाह रहा हूं कि ये रोजगार सहायक को प्रभार दे दिया है, कोई सा प्रभार नहीं हुआ है। और पूरे उप सरपंच को एक को प्रभार नहीं हुआ। उप सरपंच कोई हड़ताल पर हमारे साथ में है। और पूरी पंचायत मनरेगा की जो आप जो व्यवस्था बता रहे हैं, आप ऑनलाइन देख लीजिए, जीरो प्रोग्रेस पे पूरा मनरेगा 20 दिन से जीरो।
और करोड़ों का, अरबों का भुगतान पुराना बाकी पड़ा सरपंचों का। और माननीय झुलानिया जी ने जो नीतियां जारी करी है उससे पूरा सरपंच सड़क पर कंगाल हो गया है, बर्बादी के रास्ते पर आ गया है। और ये आंदोलन सिर्फ हम लोग वेतन बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, जैसे भाई साहब ने कहा है, पंचायत राज व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, उसको बचाने के लिए किया जा रहा है। लोकतंत्र की 18 मांगे हैं आप लोगों की, लोकसभा विधानसभा, उसकी मोटी चीजें हमने दिखाई हैं। मैं संगीता शर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं। ये एक बड़ी बात ये भी कही गई है कि 2013 में मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी वो 2016 गुजरने के बाद भी लागू आखिर क्यों नहीं हो पाई, और इसके बाद 28 तारीख को जब 2016 गुजरने वाला था तब हड़ताल पर बैठे सरपंच और सचिव मिलकर। क्या आपको लग रहा है कि पुरानी चीजों पर अमल नहीं हो रहा है, इसलिए फिर नाराजगी ज्यादा बढ़ जाती है? जी राम मोहन जी, बहुत ही अच्छा आपने इशू उठाया है और दिनेश जी ने भी बहुत अच्छा इशू उठाया है। ग्राम पंचायतों में कितनी परेशानियां थी ये आज निकल कर जी टीवी के माध्यम से सामने आई है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी तमाम घोषणाएं तो कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, पर उनका प्रदेश तो दिवालिया पड़ा हुआ है। 118 करोड़ रुपए का घाटे का बजट बना है, 100 करोड़ रुपए इन्होंने कर्ज लिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों का काम क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्राम पंचायत है और मनरेगा है, इसको बंद करने की इनकी पूरी कोशिश चल रही है। इसको ये चलाना नहीं चाहते हैं क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की सरकार ने इसको शुरू किया था और मनरेगा बहुत अच्छा चल रहा था, गरीबों को काम मिल रहा था, मजदूरों को काम मिल रहा था, परंतु करोड़ों रुपया उनका आज तक नहीं चुकाया गया है। आप अगर एक बल्क में उनको पैसा देना चाहेंगे तो क्या मजदूर एक एक दिन भूखा मर के अपनी जिंदगी बिताएगा? उनको हर दिन का पैसा चाहिए होता, हर दिन उनका रोजगार चाहिए रहता है। तो जब उनके हाथ से आप रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी अपने भाषणों में, अपनी बातों में इसको टालम टोल करते जा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास पैसा तो हो, क्योंकि ये प्रदेश चल रहा है व्यक्तिवाद से। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी एकला चालों की स्थिति में चल रहे हैं। वो अपने संगठन को महत्व नहीं दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दे रहे हैं, वो डायरेक्ट ब्यूरोक्रेट से काम करवा रहे हैं। आपने जुलानिया जी का मामला देखा होगा कि उन्होंने पूरी है। जरा ये आप क्लियर कीजिए, कांग्रेस किस चीज के साथ खड़ी है? प्रदेश में विकास के काम रुक रहे हैं, 16 दिनों से हड़ताल चल रही है, सरकार का तर्क है कि हमने सैलरी बढ़ा दी, 17,000 रुपए कर दी, पहले 600 मिला करते थे जब मुख्यमंत्री बने। क्या चाहते हैं सचिव और सरपंच? नहीं, ये सब बातों में हो रहा है। नहीं, बातों में क्यों हो रहा है? वो कह रहे हैं 600 से 17,000 की, तो ये तो आंकड़ा है। 18 मांगे अभी आपने। मैंने सुनी है, मैंने पढ़ी है, मैंने दिखाने की कोशिश की है। वृद्धावस्था पेंशन जी 17,000 नहीं हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री। मैं वही बता रही हूँ कि आपने सारी बताई है इनकी मांगे कितनी है। आप अभी बताइए कि नए नाम नहीं जोड़ रहे हैं, ये मजदूरों की संख्या की गिनती नहीं कर रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना जो चल रही है उसके अंदर पैसा नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो सरकार के पास पैसा होगा तभी तो ये सब करेंगे। अब क्या करती है सरकार की पंचायतें बुलाती है, मजदूरों को बुलवाती है, बड़े सम्मेलन करवाती है, करोड़ों रुपया खर्च करवाती है। अगर ये सारे प्रचार प्रसार एक दिन बंद करके यही पैसा उन मजदूरों तक पहुंचाया जाए, मनरेगा तक पहुंचाया जाए, पंचायती राज तक पहुंचाया जाए, तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु इनका काम चल रहा है पूरी तरीके से एडवर्टीजमेंट करना, वोट लेना और अपने ब्यूरोक्रेट्स को इस तरीके से काम करवाना कि वो वोट के अपने 2018 का इलेक्शन आने वाला है उसकी तैयारी कर रहा है ब्यूरोक्रेट्स, और उन लोगों को किस तरीके से चुप करने की कोशिश कर रहा है। विकास बोंगरिया साहब, आरोप ढेर सारे हो गए आपके ऊपर, क्या पॉइंट्स इसमें आपको समझ में आ रहे हैं? क्योंकि मैं जहां तक समझ पा रहा हूं एक आरएस जुलानिया साहब से बहुत ज्यादा नाराजगी है सरपंच और सचिवों की। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने, हो सकता है कि वो सरकारी आदेश हो उसका पालन करवा दिया और वो बड़ा कड़ा लग रहा है। ये मैं मोटे तौर पर 2 चीजें पढ़ के बताता हूं कि पहले खेत सड़क योजना के तहत 15 लाख रुपए में 800 मीटर की सड़क बनती थी। जब से जुलानिया साहब आए 11 लाख रुपए में 1.5 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए कहा जा रहा है। कपिल धारा कुआं पहले 8 लाख रुपए में बनता था, जब से जुलानिया साहब आए कह दिया गया कि 2,30,000 रुपए में वही कुआं बना दिया जाए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर बड़ी आपत्ति सरपंचों को है और वो कह रहे हैं कि जुलानिया साहब को हटाया जाए। क्या ये एक बड़ा रोड़ा है जो इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही? देखिए, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, शिवराज नेतृत्व वाली भाजपा सरकार सुशासन लाने पे आमदा है और
हर वो कदम उठाया जाएगा जो जनता की बेहतरी के लिए होगा, कम से कम लागत में जनता को अधिकतम सुविधाएं पहुंच पाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे बिना पैसों के? कर्ज में डूबे हुए हैं आप लोग। बहुत है पैसे। मुझे ये बताइए, ग्राम उदय से भारत उदय योजना आपने शुरू की, क्या उसमें आप बजट पहुंचा रहे? तो आपकी योजना है। चलिए, पंचायती राज कांग्रेस की थी, मनरेगा कांग्रेस की थी, जो आपकी ग्राम उदय से भारत उदय योजना है, उसके अंदर आप पैसा पहुंचा रहे हैं क्या? माननीय, पैसे की कमी नहीं है तो फिर सरपंचों को 5,000 भत्ता देने में क्या परेशानी है? और सचिवों को छठा वेतनमान देने में 260 करोड़ रुपए खर्चा आ रहा है, फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? 2013 की MBM ग्राउंड में मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उसको पालन नहीं कराया जा रहा। हम लोग तो मुख्यमंत्री के सम्मान में चूक थे, लेकिन ये अधिकारियों ने जितना उल्टा कांच बताने का मुख्यमंत्री जी को किया है, इतना मुझे लगता है कि आजादी के बाद मध्य प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री को नहीं इतना उल्टा घुमाने का काम किया गया, इतना अभी अधिकारी घुमा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद में एक वेतन विसंगति की 3 साल से फाइल पेंडिंग पड़ी, और छठे वेतनमान का जो मुख्यमंत्री घोषणा सहायक अध्यापक सम्मान की 3 साल में घोषणा का पालन नहीं होना किस बात का परिचायक है, ये बताएं माननीय। विकास जी, मैं बोलूं जी? कृपया शांत रहिए तो मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा। आप क्या देंगे? आप तो आपका बजट बता दीजिए, कितना घाटा है और आप कैसे चुकाएंगे उसको, और कैसे कर्ज चुकाएंगे? आप अपना कर्ज तो चुका लें। आप कह रहे हैं कि अब गरीबों को भोजन की व्यवस्था करवाने के, तो भूखे मुझे लगता है सरकार के वित्तीय प्रबंधन पे एक बार अलग से चर्चा रख लेंगे। तो मैं वित्तीय प्रबंधन पे ही केवल बात करूंगा। क्या सरकार का सकल घाटा है, क्या कर्जा है, क्या अभी तो सर इस पे आ जाइए है, क्या ब्याज की देनदारी है, सब पे चर्चा कर लूंगा। कोई अभी मैं इसलिए जिस सब्जेक्ट के लिए आपने बुलाया, मैं संगीता जी के विषय को छोड़ के उसी पे चर्चा करूंगा। दिनेश जी, आपने एक बात कही, 17,000 रुपए की वेतन एवं भत्ता प्राप्ति पंचायत सचिवों को प्रति माह होती है या नहीं? केवल मुझे इतना बताइए। आपकी सरकार केवल इतना बताइए, कम या ज्यादा? पूरे 313 जनपद में 313 का वेतन मिल रहा है। ये दुर्भाग्य, हम तो भाजपा का सम्मान करते हैं, आपका करते हैं, इसलिए चुप बैठे हैं। 300 जनपद पंचायत में 313 तरह का वेतन, कहीं 11, कहीं 10, कहीं 12, कहीं 15, कहीं 16। आपकी वेतन विसंगति नहीं सुधार पा रही सरकार। आप सरकार की कितनी तारीफ करोगे? 13 सालों से परेशान है पंचायत सचिव, पंचायत सरपंच। विकास, एक आखिरी सवाल का जवाब सर, हमारे पास वक्त कम है, एक आखिरी सवाल का जवाब मैं जो बात विकास बोल रहा, सिर्फ एक सवाल। छोटी सी बात, 16 दिनों से हड़ताल चल रही है, आप 16वें दिन सक्रिय हुए हैं, आप 16वें दिन सक्रिय हुए हैं, यानी कि आप इनको हल्का मान के बैठे थे। मैंने आपको क्या कहा? नहीं, मैं आपके आरोप को खारिज कर रहा हूं। मैंने आपको पहले भी कहा, 28 दिसंबर को 125% से बढ़ा के 132%। 7% देंगे कैसे, जब आपके पास पैसा ही नहीं, आप लेकर अपना प्रदेश चला रहे हैं? मैनेज करेंगे? केवल आपाधापी में लगे हुए हैं आप लोग। आपके मंत्री ऊपर बातें कर लेते हैं। नहीं, गलत है। विकास जी सत्य को सत्य माने, आप झूठी बात करके ना माने। आप बताइए ना, आपके पास पैसा नहीं, आप कहां से पहुंचाएंगे? नहीं, आप मौखिक तो कितना बढ़ा रहे हैं, आप घोषणाएं तो बहुत कर रहे हैं, ऐलान बहुत कर रहे हैं, पर पहुंच रहा है क्या वहां तक? आप तो ये जवाब दीजिए ना, क्यों पेंशन नहीं पहुंच रही है? आप बताइए, 3 जिनके पास 3 बीघा जमीन होती है उनको आप। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। अभी भी फैसले का इंतजार है कि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आखिर क्या फैसला करते हैं। क्या ये जो 13 से लेकर 18 सूत्रीय मांगे हैं, इन मांगों पर विचार करने के बाद किसी तरह का एक बड़ा निर्णय लेते हैं जिसके बाद यह हड़ताल वापस ली जाए, या फिर अभी टकराव की स्थिति और लंबी चलेगी और ग्राम स्वराज या ग्राम उदय का जो सपना है उसे झटके कुछ और लगेंगे। इस पर लगातार नजर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी आपकी आवाज जारी है।